brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। खनौरी बॉर्डर की बात की जाए तो जिस तरीके से कल रात से ही पंजाब पुलिस ने क्लीन ऑपरेशन का एक जो बड़ा यहाँ पर अभियान चला था, उसमें कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस कामयाब होती नजर आ रही है। मैं जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँ कि जो पहले जिस तरीके से खनौरी बॉर्डर पर जो बड़े बड़े तंबू दिखाई देते थे, अब उन्हीं तंबू को उखाड़ा जा रहा है। जो पंजाब पुलिस का जवान है वो खुद ट्रैक्टर चलाकर किसानों के ट्रैक्टरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से पहले यहाँ पर बात की जाए तो खनौरी बॉर्डर पर 400 से ज़्यादा दिन के यहाँ पर अपने किसानों के धरने को हो चुके हैं और यहीं से ही किसान जो है बड़े बड़े अपने आंदोलनों की घोषणा करते थे और यहाँ से ही अपनी रणनीति बनाते थे। और जिस तरीके से देखा गया कि यहाँ पर जो पंजाब पुलिस के जवान है वो भी ट्रैक्टरों को चलाते हुए नजर आ रहे हैं और जो तंबू है किसानों के उनको भी यहाँ से उखाड़ा जा रहा है। और आज सुबह से ही जो क्लीन ऑपरेशन है उसको कामयाब करने के लिए पंजाब के तमाम जो उसके जो सिपाही हैं और जो तमाम अधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं और ऑपरेशन को क्लीन बनाने के लिए हर कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते तस्वीरों के माध्यम से कि जहां पर किसान अपने तंबू में रहते थे और यहीं पर अपना खाना पीना बनाते थे, अब उन तंबुओं का क्या हाल हो चुका है। और जहां तंबू पहले यहाँ पर किसानों ने बड़ी मेहनत से 5 किलोमीटर के करीब लंबे दायरे में बनाए हुए थे, अब उसको पंजाब जो पुलिस है वो ढहाने का काम कर रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से बात की जाए तो जो किसान हैं 400 से ज़्यादा की संख्या में कल रात को डिटेन किए गए थे। पंजाब पुलिस के जो डीआईजी हैं मनदीप सिंह सिंधु पटियाला रेंज के और उसके साथ एडीसी हैं, वो तमाम अन्य जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे थे और किसानों के ऊपर कार्रवाई करते हुए सभी किसानों को डिटेन करने का काम किया था। और जहाँ से बात की जाए तो कल रात से ही पंजाब पुलिस ने किसानों को उठाने का काम कर दिया था। अब जो आप देख सकते तस्वीरों के माध्यम से जो किसान हैं उनको उठाया जा रहा है और उनके जो तंबू हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और क्लीन स्वीप का जो अभियान है उसको पूरा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जहाँ पर किसानों की कभी झोपड़ियाँ होती थी, अब वहाँ पर आप देख सकते हैं उनको हटाया जा रहा है। और यहाँ से ही जो किसान हैं वो अपनी रणनीति बनाते थे और अपने यहाँ से बड़े बड़े आंदोलनों की तैयारी करते थे और यहाँ से बड़ी कॉल दी जाती थी। यहाँ पर लंगर किसान लगाते थे, लेकिन अब तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वहाँ वो क्लीन स्वीप के जो एक ऑपरेशन है अभियान है उसको सफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से सभी को हटाया जा रहा है। और जिस तरीके से बात की जाए तो जो जवान हैं वो कल आज सुबह से ही लग चुके थे ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाने के लिए। और जो किसान हैं उनको कहा गया था कि जो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो उनको ले जा सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ से बात की जाए तो पंजाब के करीब 3 किलोमीटर के दायरे में जो किसानों के जो ट्रैक्टर हैं उनको लेकर जाया गया है और वहीं पर उनको रखा गया है। और कहा गया है कि जो भी किसान है वो अपना ट्रैक्टर का आइडेंटिफाई जो उनके नंबर हैं जो कागज़ है वो दिखाएंगे, उनके बाद ही उनको जो उनके ट्रैक्टर उनको देने का काम किया जाएगा। आप जिस तरीके तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रालियों को उठाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेनें बुलाई गई हैं और इन्हीं के माध्यम से किसानों के जो ट्रालियाँ हैं उनको उठाने का काम किया जा रहा है और उनको उठाकर यहाँ से दूसरे जगह पर ले जाने का काम किया जा रहा है। और तकरीबन बात की जाए तो पिछले 400 दिनों से जो संगरूर दिल्ली नेशनल हाईवे है वो किसानों ने यहाँ उसको बंद किया हुआ था और किसानों की जो एमएसपी की जो मांग थी उनको लेकर किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। और जब रात को किसानों के ऊपर जो पंजाब पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने अपना जो ऑपरेशन स्वीप का जारी किया तो अपना सारा सामान किसान यहाँ छोड़ते हुए नजर आए। और अब सुबह आकर बात की जाए तो किसान है वो अपने सामान को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से बात की जाए तो खनौरी बॉर्डर से तकरीबन आंदोलन है वो खत्म होने की कगार पर है। और अब आगे जब किसान बाहर आएंगे तो क्या रणनीति बनाते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किसान भी अपने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों को यहाँ से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस ट्रैक्टर ट्राली के किसान के जो ड्राइवर है वो नहीं है तो उसको पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो खुद चलाकर ले जा रहे हैं और दूसरे स्थानों पर इकट्ठा इनको किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से भगवंत मान की बात की जाए तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा था कि मैं किसानों का साथ हूँ और किसानों का ही बेटा हूँ। लेकिन जिस तरीके से कल 7वें दौर की जो वार्ता चंडीगढ़ के अंदर 28 किसानों का डेलीगेशन जगदीश सिंह डलेवाल के नेतृत्व में पहुंचा था, तो उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर अभी जो उनके बाद किसानों को डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद किसानों को
चंडीगढ़ के अंदर ही हिरासत में लिया गया और उसके बाद से ही खनौरी की बात की जाए, शंभू बॉर्डर की बात की जाए तो हर जगह पर क्लीन स्वीप का जो अभियान है उसको जारी किया गया और किसानों को रात को ही डिटेन करने का काम किया गया, किसानों को उठाया गया और दूसरे जगह पर उनको रखा गया है। रात के समय छोटे बच्चे भी थे और बड़े भी थे और साथ में बूढ़ी माताएं भी थी। सभी को बसों के माध्यम से किसानों को दूसरे स्थान पर ले जाने का काम किया गया है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो खनौरी बॉर्डर पर कभी बड़े बड़े यहाँ से कॉल दी जाती थी किसान और उसको जो पूरी हरियाणा की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पर उसके ऊपर फूल चढ़ाने का काम करते थे। अब वहीं से ही क्लीन स्वीप की शुरुआत हो चुकी है और यहीं से ही किसान हैं वो अपने किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब 28 किसानों का जो डेलीगेशन कल डिटेन किया गया था, जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, जो बड़े बड़े तमाम नेता हैं, जब वो बाहर आते हैं तो आंदोलन को क्या दोबारा शुरुआत की जाएगी। और जिस तरीके से डीआईजी मनदीप सिंह उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से अगर किसान दोबारा आते हैं तो हम भी उनको लड़ने के लिए आगे तैयार हैं और दोबारा आंदोलन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि किसान आंदोलन की शुरुआत कैसे करते हैं। खनौरी बॉर्डर से जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।